जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। तो अगर मनुष्य जन्म लिया है, परिवार में रहिए, कोई मना नहीं करता, सबका ख्याल रखिए, लेकिन ये भी याद रखिए कि कोई अपना नहीं है, कोई आपके अंत समय में साथ नहीं जा सकता। जो जाएगा वो है ज्ञान और कृष्ण। जितना हम ज्ञान दूसरों को दे जाएंगे वो ज्ञान हमारा अमर रहेगा। जितनी अच्छी शिक्षाएं हम लोगों को दे जाएंगे वो शिक्षाएं अमर रहेंगी। और जितना हम हरि भजन कर लेंगे उतना श्याम हमारे साथ रहेगा। कई लोग होते हैं बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ, लेकिन किसी को बताना पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कहीं सीख ना ले तो फिर हमारी इज्जत कम हो जाएगी, ये सीख लेगा। लेकिन भैया अगर जब तक आप वो ज्ञान दूसरों में बांटेंगे नहीं, आपके साथ, आपके पास वो ज्ञान बढ़ भी नहीं सकता। क्योंकि सरस्वती माता को जितना बांट लो वो उतना बढ़ती है, जितना ज्ञान आप दोगे वो उतना ही बढ़ता है। इसलिए अगर आप में अच्छे सुंदर विचार हैं, कोई गलत चल रहा है, कोई गलत संगति में जा रहा है, अच्छी राह नहीं चल रहा है, तो उसे समझाइए, बेटा ऐसा नहीं करते, ये गलत है। इससे आपका ज्ञान घटेगा नहीं, बढ़ेगा। दूसरों को रास्ता दिखाओगे, आपको हरी रास्ता दिखाएगा। इसलिए कोशिश यही किया करो कि आपके द्वारा लोगों की मदद हो जाया करे। राजा भरत मृग बालक कहकर मर गए, तो अगली योनि क्या हुई? मृग की। हिरण बनना पड़ा उनको, लेकिन क्योंकि अगले जन्म में राजा थे, भगवान के अच्छे भक्त थे, तो उन्हें कोई, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई। वो मृग होकर भी जल्दी उठते, भगवान की सेवा तपस्या इत्यादि करते, उनका नाम लेते। जल्द ही उन्हें मृग योनि से मुक्ति मिली और फिर से उन्हें मनुष्य जन्म मिला है। मनुष्य जन्म मिला तो आश्चर्यजनक उनका इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही पड़ता है। लेकिन अब सब भरत नहीं कहते हैं, उनसे जड़ भरत कहते हैं। जड़ माने मूर्ख, यानी मूर्ख भरत। क्योंकि इस जन्म में वो बड़े भोले हैं, जो कोई काम करने को कहता है वो कर देते हैं। एक बार जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, बड़े भाई हैं, जानते हैं भरत सीधा साधा है, इसे हिस्सा नहीं देंगे खेती में, इसे दूर भेज देंगे, कहीं चला जाएगा, अपना खुद ही पेट पालेगा। भावियों ने कह दिया भरत जाओ खेतों पे जाओ, खेत अपने अकेले हैं, वहां पर कोई है नहीं, पिताजी रहते थे तो उनकी मृत्यु हो गई, अब आप वहां जाओ, आपके लिए खाना भेज दिया करेंगे। अब इतने सीधे सादे बालक हैं कि खेतों में चले गए। 1-2 दिन तक भोजन आया है, फिर भोजन आना भी बंद हो गया। अब तो बड़ी भूख लगी है उन्हें। जब भरत जी ने जान लिया कि अब कोई नहीं आएगा, वहीं बैठे बैठे इंतजार कर रही हैं कि कुछ करे भगवान। वहीं पर एक माता भद्रकाली का मंदिर था, वहां डाकुओं का गिरोह आ रखा था और उन्होंने सुन रखा था कि जो इस मंदिर में बलि चढ़ाता है उसे मां मुंह मांगा वर देती है। तो उन्होंने कहा ढूंढो, कोई मिल जाए उसकी बलि चढ़ाएंगे आज। तो देखा दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा सिवाय भरत के। पकड़ के लाया जाता है, चलो। अब इतने सीधे हैं, वो जानते नहीं है ये बलि क्या होता है। उन्हें सजाया जाता है, सुंदर वस्त्र दिए जाते हैं, माला डाली जाती है, बहुत सा भोजन दिया जाता है। भरत ने पूछा भैया क्या आज कोई त्योहार है? बोले त्योहार नहीं है, आज
हमारी बलि दी जाएगी। अब वो इतने सीधे हैं कि बलि का मतलब नहीं जानते। कहा देखो आपको बलि देनी है तो मेरी रोज बलि दे दिया करो, लेकिन भैया मुझे भोजन दे दिया करो। इतने भूखे हैं। डाकुओं ने कहा देखो ये तो बलि का मतलब भी नहीं जानता, बढ़िया है, मारते समय ज्यादा तकलीफ नहीं करेगा। और उससे कहा देखो माता भद्रकाली अभी दर्शन देगी आपको, तो आप आंखें बंद करके सर झुका कर बैठ जाइए। और जैसे ही डाकू उन्हें मारने चलते हैं, माता भद्रकाली वहां पर प्रकट हो जाती है। और जैसे ही प्रकट हुई, जितने डाकू थे सबसे युद्ध किया है, सभी को मारा है, सभी को वहां से भगा दिया है। भरत को उठाया, मां ने भरत के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया, जिससे साक्षात सरस्वती मैया उनके मस्तक में विराजमान हो जाती है। फिर उन्हें समाज के लोगों के बारे में, मोह माया के बारे में, सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है। पर उन्होंने ये नहीं है कि अब ज्ञानी हो गए तो भाइयों से जाकर के अधिकार मांगे, हमें हमारी वस्ते की खेती दो, मैं जमीन दो, घर दो, नहीं। अब ज्ञानी का मतलब ही क्या होता है कि वो दूसरों को ज्ञान दे, झगड़ा ना करे। आजकल तो भाई भाई में ही खेती के पीछे हो जाती है, गोलियां चल जाती हैं, मारपीट हो जाती है, एक दूसरे को मार दिया जाता है थोड़े से जमीन के टुकड़े के पीछे। अक्सर हो रहा है ये, भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, वो चाहता है ये मर जाए, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम आ जाए। ये सुंदर विचार रखते हैं आज के लोग। लेकिन आप याद रखिए, दूसरों को तकलीफ देकर के क्या आप खुश रह सकते हैं? नहीं रह सकते। एक बार भरत जी के सामने से राजा रहुगुड़ जा रहे थे, उनकी टोली का एक व्यक्ति बीमार हो गया, तो उन्होंने कहा देखो उस मनुष्य को बुलाओ, मेरी डोली उठाकर मेरे गुरुदेव के यहाँ ले चले। भरत जी को बुलाया, वो बड़ी उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं, कहीं आगे कूद रहे हैं, कहीं पीछे कूद रहे हैं। पूछा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? चोट लग रही है मेरे अंदर। बोले मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं मेरे पैर के आगे चींटी आ जाती है, आगे आ जाए तो मैं पीछे कूद जाता हूँ, पीछे आ जाए तो आगे कूद जाता हूँ, इसलिए आपकी चोट लग रही है। लेकिन मैं पाप तो नहीं करना चाहता कि चींटी हमारे पैर के नीचे आ जाए और मेरे पाप चढ़ जाए। और आप एक राजा होकर गुरु के यहाँ ऐश्वर्य से जा रहे हो, अब दिखा रहे हो कि मैं राजा हूँ, आप इस डोले में बैठ के जा रहे हो। अरे गुरु जी के यहाँ पर दीन बनकर जाते हैं, एक अनपढ़ बनकर जाते हैं, तभी तो गुरुदेव ज्ञान देंगे। अब आप गुरुदेव के सामने खुद ही ज्ञान झाड़ने लगो तो फिर वो क्या देंगे आपको? तब राजा रहुगुड़ को समझ में आया कि गुरुदेव के आगे कभी भी ऐश्वर्य से नहीं जाना चाहिए। तुरंत डोली से उतरे, पैदल पैदल गए हैं। तो इस प्रकार जड़ भरत जी ज्ञानी होकर के लोगों को ज्ञान बांटने लगे।